जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आज हम लोग आईओटी का पढ़ने वाले हैं पेपर, जो कि फोर्थ पेपर ओ लेवल में आता है। और ये अगर देखा जाए तो दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जैसे उपयोगी के तौर पे अगर बात किया जाए तो आजकल जो करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं डिवाइस के तौर पे, ज़्यादातर में आईओटी का उपयोग किया जाता है। हमें पता ना हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उपयोग बहुत ज़्यादा इसका है। जैसे नाम से आप देखें, अगर मैं आईओटी का नाम का मैं चर्चा कर लूं तो क्या नाम लिखा है। आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या मतलब होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट की मदद से हम लोग जो जो चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर सेंसर के थ्रू कर सकते हैं। कई सारे आपके पास इसमें एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की कुछ बात करूं, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपके पास जैसे कार है। कार में आप देखेंगे, जब कार से अगर हम लोग काम करते हैं, जैसे जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कई सारे जगहों पे हमें उसको पार्क में लगाना पड़ता है। पार्किंग में जब लगाते हैं आप, तो क्या होता है कि आप जैसे किनारे लेके जाते हैं, अगर कोई वॉल वगैरह है तो कभी कभी उस पर टच हो जाता है बैक करने पे। तो उसमें क्या है, सेंसर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? सेंसर। अब वो सेंसर क्या करता है, जब हम गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे थोड़ी सी दूरी बचती है, जितने पे सेटिंग होती है, आधा मीटर 1 मीटर, ऑटोमेटिकली अलार्म के माध्यम से आपको सूचित करता है, आप तुरंत रोक देते हैं। पार्किंग एरिया में भी ऐसे लगाए जाते हैं। आपके कार को छोड़ दीजिए, पार्किंग एरिया में भी रहता है, किनारे किनारे अगर पार्किंग में अगर और एकदम दीवार में सटाते जाएंगे, तुरंत अलार्म बजना उनका शुरू हो जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो आपके पास आ रही हैं, ये आपका किसका उदाहरण है? आईओटी का उदाहरण है। इसी को अगर हम दूसरे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, स्ट्रीट लाइट है। अब स्ट्रीट लाइट का मामला क्या होता है कि हम लोगों का, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी, जैसे अगर कोई अगर व्यक्ति को अगर हम लगा दें स्ट्रीट लाइट, अगर मान लीजिए कि आपके पास 20-25 हों, तो एक एक करके वो लाइट जाएगा जलाने। और जब शहर की बात होती है, शहरों में तो बहुत सारे रोड पे स्ट्रीट लाइट होते हैं, कितने व्यक्ति को लगाएंगे आप? नहीं पॉसिबल है। और उसके विकल्प के तौर पे हम लोगों को ये किया गया है यहाँ पे कि आसानी से, जैसे एक हमने टाइम पीरियड सेट कर दिया कि भैया इतना प्रकाश का इंटेंसिटी होगा, तो तुरंत क्या कर देना, तुम लाइट जला देना। तो जैसे ही आपका जैसे प्रकाश लो हो रहा है, लो हो रहा है, लो हो रहा है, मान लीजिए 6 बजे 7 बजे के आसपास में थोड़ा ज़्यादा लो हो गया, जैसे जितने प्रकाश पे सेट है, खटाक से तुरंत एक तरफ से सारी लाइटें जल गई, पूरा सिविल लाइन, पूरा जहाँ जहाँ पे आप है तहाँ तहाँ पे। तो ये हमारा किसका उदाहरण होता है? आईओटी का होता है। आप एसी वगैरह में देख लें, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी स्थितियां हों, मान लीजिए अपने पास एसी हो, और उस एसी का मान लीजिए कि हमने यहाँ पे घरों में उसको ऑन किया हुआ है, चला रहे हैं डेली, लेकिन यहाँ जैसे कोचिंग संस्थान पे मान लीजिए लगा हो, और मैं उस चीज़ को ऑन करके गलती से चला जाऊँ घर, 4-6 दिन के लिए घर चला जाऊँ, और मैं भूल गया हूँ मुझे उसे बंद करना, क्योंकि कमरे में कोई मतलब नहीं उस चीज़ को ऑन करने से। अब यहाँ पे कोई है भी नहीं कि हम उसको बंद कर सके, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपने पास उसका एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको घर से ही उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वहीं से उसे कम ज़्यादा बंद सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कहाँ से पॉसिबल है? इसी आईओटी की मदद से है। आप कई जगहों पे देखते होंगे, जैसे हमारा कार है, उसके अंदर जो एसी लगी होती है, क्या जब देखते होंगे कि अगर एसी वाली गाड़ी होती है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मांगते हैं उसका। एसी नहीं है, नॉन एसी है, तो कम मांगते हैं, क्योंकि भाई वो तेल ज़्यादा खाएगा, चलेगा तो निश्चित रूप से। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि जो अपने पास अंदर का एसी लगाया गया है, उसके अंदर वो ऑन होता है, चल रहा होता है, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर ठंडा कर देता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, बंद हो जाता है। हमने जितने पे सेट कर रखा है, मान लीजिए 16 डिग्री तक सेट किया है, अब 16 डिग्री तक आएगा, क्या उससे ज़्यादा ठंडा करके बर्फ़ थोड़ी ना आपको बनाना है, कुल्फी तो बनाना नहीं है। तो वो क्या करेगा, 16 तक आएगा, रुक जाएगा, 16 सेंटीग्रेड के बाद नीचे नहीं जाएगा, उसी पे आपने क्या कर लेगा, पावर सप्लाई अपना ऑफ कर लेगा। अब अंदर 4-5 लोग बैठे हैं, धीरे 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 CO2 वगैरह की मात्रा बढ़ेगी,
मतलब फिर से क्या होगा, उत्सर्जन होगा और एक हिसाब से फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। और जब टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, कितने तक बढ़ जाएगा, मान लीजिए हमने 25 पे सेट किया है, तो 25 तक, 16 से 25 तक आया, जैसे 25 हुआ तुरंत फिर अपने आप ऑन हो गया, फिर उसके बाद वैसे चल रहा है। तो लगातार अगर चलता तो हमारा ईंधन की ज़्यादा खपत होती, वो रुक जा रहा है बीच में, ठंडा हो गया तो क्या ज़रूरत है चलने की, आसानी से रुका हुआ है। वहाँ पे कहीं ना कहीं किसका प्रयोग किया गया है, सेंसर का प्रयोग किया गया है, जो कि आईओटी के थ्रू है। आपको ऐसे देखेंगे फ्रीज वगैरह है, फ्रीज में आप देखेंगे कैसे रहता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है, बार बार खोल रहे हैं ठीक है, लेकिन गांव घर में एक बार फ्रीज ठंडा हो गया तो क्या ज़रूरत उसमें पावर सप्लाई लगातार जाने की, बंद हो जाए पावर सप्लाई, मतलब प्लग इन हो लेकिन वहाँ पे पावर सप्लाई ना जाए, हमारा बिजली बचे, जब फिर से गर्म हो जाए, फ्रिज आपका ख़राब होने के कगार पे होता, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो चालू हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हो पाती हैं, आईओटी के थ्रू हो पाती है। मतलब आईओटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कह सकते हैं अपने घरों में भी यूज करते हैं, लेकिन हमें पता भले नहीं है कि हाँ वो चीज़ें हमारे घर पे हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका चौथे पेपर में कुछ फैक्ट्स आते हैं, आज से हम लोग ये फैक्ट पे चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपके पास है, कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसका फुल फॉर्म होता है, आईओटी का होता है। किसका होता है, आईओटी का होता है। अगर यहाँ पे आईआईओटी कर दिया जाए तो यहाँ पे एक आई का मतलब इंडस्ट्रियल हो जाता है, क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल। बाकी आपका आईओटी वही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, मतलब उसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है द टर्म ऑफ आईओटी, कह रहा है कि आईओटी का टर्म अगर देखा जाए तो ये डेवलप्ड बाई, एक नाम आता है केविन अस्टन। किस नाम से आता है, केविन अस्टन। पूछा जाता है कि आपका आईओटी को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक से पूछा जाता है कि कौन है, तो वहाँ नाम किसका आता है, केविन अस्टन का। इन्होंने कब प्रेजेंट किया था, कब आपको बना के दिया था, 1999 में ये हम लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे, किससे, आईओटी से। तब से हम लोग लेकर आज तक इसमें कई सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जो कि कह सकते हैं स्तर इसका काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये केविन अस्टन कौन है, तो कह रहा है कि ही इज को फाउंडर, एक को फाउंडर है एमआईटीज ऑटो आईडी लैब के, मतलब एक लैब है जिसके ये को फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं है, मतलब कह सकते हैं को फाउंडर हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें ये क्लियर हो रहा है, क्या, पहला कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, और किसके द्वारा ये बनाया गया, आप कहेंगे केविन अस्टन के द्वारा। कब बनाया गया ये, ठीक है, 1999 में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। एक वैज्ञानिक हैं डेनिस रिची नाम के, जो कि सी लैंग्वेज को क्या किए हैं, बनाए हैं, इन्वेंट किए हैं, बनाए हैं। तो सी लैंग्वेज को बनाने वाले कौन से अपने हैं वैज्ञानिक, आप कहेंगे सर हम तो आईओटी पढ़ रहे थे, सी क्या क्या ज़रूरत है। आपका जो भी अगर मान लीजिए कि जैसे जुगनू वाली लाइट है, जुगनू जो दिवाली में आप लगाते हैं, आप देखेंगे उसमें क्या है, जब हम प्लग इन करते हैं तो ऐसे जल्दी जल्दी जलता बुझता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जलते बुझते के साथ साथ उसमें कई सारे बटन्स होते हैं। एक छोटा सा पैकेट टाइप में एक बटन डिब्बी टाइप में होता है, उस पर एक बटन लगी होती है, हमने उसको क्लिक किया, पता चल रहा है कि ये जल्दी जल्दी जल बुझ रहा है, फिर से हमने प्रेस किया, पता चल लगातार अब जल रहा है। तो अलग अलग उसमें कोडिंग करके उसमें क्या किया गया होता है, हमारे प्रोग्राम डाले गए होते हैं। अर्थात अगर हमें उसको जलाना बुझाना, कितनी देर बाद जले, कितनी देर तक जलता रहे, कितनी देर तक बुझा रहे, ये सब सेट करने के लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम लिखने के लिए अपने पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म आपका कौन सा यहाँ पे है, आप पाइथन से भी जा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में साफ साफ कह रखा है कि हम किससे बनाना है, किसकी मदद से, सी लैंग्वेज की मदद से। तो जब सी लैंग्वेज का यूज करना ही करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड बातें भी हमसे पूछी जा सकती हैं। तो मैंने कहा एक केविन अस्टन और दूसरे कौन से हो गए,
डेनिस रिची किससे रिलेटेड हो गए? सी लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए। अच्छा, इनका अगर देखा जाए सन वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये 1972 में बनाए हैं, कुछ लोग कहते हैं 1975 में बनाए हैं, कुछ लोग 1978 तक बता देते हैं। आपको क्या बताना है? आप बताएंगे या तो आप इस टाइप से कहेंगे 1970s में बनाए हैं। कब बनाए हैं? 1970s, मतलब 1970 के दशक में बनाए हैं, 1970 के दशक में बनाए हैं। बाकी के लिए अगर आपसे अगर इसमें से स्पेशली पूछा ही जाए कि भाई कौन सा आप कहेंगे, तो ज़्यादातर 1972 बताया जाता है। जैसे दीपाली श्रीवास्तव वगैरह की जो बुक आप देखेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? 1972 मिलेगा। समझ में बात आ रहा है? आप कहेंगे ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अलग अलग बुक में, जैसे टाटा मैकग्रे में अलग दिया है, आपका दीपाली श्रीवास्तव में अलग दिया है, कालेकल साहब की एक बुक आती है उसमें अलग डेट दिया है। खोजने मतलब जो बनाने वाले हैं उनका डेट तो सेम है, बाकी के लिए अगर देखा जाए क्या चीज़, बाकी के लिए अगर देखा जाए तो अलग अलग केवल डेट रखा है, सन रखा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1970s के दशक में अगर देखा जाए तो डेनिस रिची नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया, सी लैंग्वेज को। अब पूछा जाता है कहाँ बनाया है, तो ध्यान रखेंगे एक प्लेस का नाम आप ध्यान रखेंगे, कह रहा बेल लैब। कहाँ पे? बेल लैब। और ये बेल लैब कहाँ पे है? यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में। पूछा जाता है भैया ये बेल लैब का नाम क्या है, तो इसका नाम अगर देखा जाए AT&T नाम से है। किस नाम से है? AT&T नाम से है। किस नाम से है? AT&T। तो AT&T की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनीज। आप ध्यान रखें कि AT&T जो है ये बेल लैब का नाम है, और इसी में किसने बनाया है? डेनिस रिची ने क्या बनाया है? सी लैंग्वेज का आविष्कार किया, जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है वही चीज़ सेम एज हिंदी में आपके सामने कि IoT का मतलब क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। किसने बनाया है? केविन एस्टन ने। कब बनाया है? 1999 में। कह रहा है कि वो क्या थे? MIT जो ऑटो IT लैब है उसके क्या थे? सह संस्थापक, या फिर क्या कह सकते हैं, को फाउंडर थे। कह रहा है कि किसने बनाया है? डेनिस रिची ने। कहाँ बनाया? बेल लैब में। और ये अगर देखा जाए कहाँ है? USA में। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे। कह रहा है कि द थिंग्स इन IoT, कह रहा है कि द थिंग्स इन IoT कैन बी एनी डिवाइस विथ एनी काइंड्स ऑफ बिल्ट इन सेंसर विथ द ability to collect and transfer data over the network without manual instruction। कहने का मतलब क्या है? कह रहा है कि IoT जो है यहाँ पे ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। कैसे चलेगा? ऑटोमेटिक चलेगा, हमें इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करेगा और आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहेगा। उसी को हिंदी में आपको बताया गया है कि IoT में कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसमें किसी भी तरह का बिल्टिंग सेंसर होगा, मतलब जो बिल्ट मतलब जो पहले से लगा हो। IoT कह रहा है कि कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसमें क्या होगा? कोई बिल्टिंग सेंसर लगा होगा, मतलब पहले से सेंसर लगा होगा, जिसमें मैनुअल निर्देश के बिना नेटवर्क पर डेटा एकत्र और कह सकते हैं हस्तांतरित करने की क्षमता होती है। मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या कर सकता है? भेज सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास, जैसे हमारे पास अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे ये अपने पास सेंसर है, ध्यान समझिएगा, ये सेंसर है, इसे हम लोग सेंसर बोल रहे हैं। ये सेंसर अपने पास आया और इस सेंसर की काम है कि इन्वायरमेंट से डेटा खींचना, मतलब इन्वायरमेंट से डेटा प्राप्त करना। इन्वायरमेंट अपना ये सब है, ये बाहर है, ये पूरा इन्वायरमेंट है। आप कहेंगे सर ये किस टाइप का इन्वायरमेंट से डेटा खींचेगा? तो जैसा सेंसर रहेगा, अगर टेम्परेचर सेंसर है तो भाई टेम्परेचर प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
समझ बात आ रहा है। अगर कोई पोल्यूशन वाला है तो पोल्यूशन को देखने का प्रयास करेगा, तो जैसा सेंसर वैसा ही इसमें क्या करेगा, डेटा को सेंस करेगा। मतलब एक बात ये क्लियर है कि अगर कहीं शब्द आए सेंसर का, किसका शब्द आए, सेंसर का, तो ये समझ लीजिएगा ये क्या करेगा, ये रीड करेगा। क्या करेगा, रीड करेगा। क्या रीड करेगा, इन्वायरमेंट से जो भी डेटा होगा, इन्वायरमेंट से जो भी डेटा होगा जिस प्रकार का होगा उसे रीड करेगा। अच्छा, जब ये रीड कर लेगा तो रीड करके क्या करेगा भाई, किसी कंट्रोलर को देगा ताकि उस पर प्रोसेस हो सके, क्योंकि उस भाषा में तो है ही नहीं वो। अच्छा ठीक है, तो ये आंकड़े को पहुंचा देगा अपने से ऊपर, अर्थात माइक्रो कंट्रोलर को। किसको भेज देगा, माइक्रो कंट्रोलर को। और जब माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक ऐसा चिप है, एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके माध्यम से हमें क्या होगा, जिसके माध्यम से हमें इस सेंसर के जो डेटा आए हैं उस पर प्रोसेस करके हमारे अकॉर्डिंग बदला जा सके, मतलब यूजफुल बनाया जा सके। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ के बाद जब आउटपुट की बारी आएगी तो आउटपुट ध्यान रखेंगे कि हमारा ऐसे दो तरीके से हो सकता है। दो तरीका का मतलब क्या है, एक तो है डायरेक्टली हमारे सामने आउटपुट तुरंत दिख जाए, और दूसरा है कि इसे हम सर्वर पे भेज दें, इंटरनेट पर भेज दें। तो अगर इसे सर्वर पे भेज देंगे, मान लेते हैं कि ये अपने पास क्लाउड है, ये क्या है, क्लाउड है, ये क्या है, क्लाउड है, जिसे हम लोग गेटवे के माध्यम से भेजेंगे। किसके माध्यम से भेजेंगे, गेटवे के माध्यम से। अब जब क्लाउड पे चला जाएगा, क्लाउड्स के बाद यहीं पे हमारा ये आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। और जब एप्लीकेशन पे डेटा आ गया तो यही हमारा यूज़र है, इसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ले लेगा। किस में ले लेगा, फ़ोन में ले लेगा। और जैसे फ़ोन में आ जाएगा, ये यूज़र आसानी से यहाँ से उस पर हैंडल कर सकता है, ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वॉल्यूमर का काम, मतलब जो जो चीज़ें ये सेंस किया होगा उसके अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर हमारे काम में जैसा यूज में दिया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है। हर एक का काम अलग होता है, इसका काम प्रोसेस करना, इसका काम हमेशा डेटा कैप्चर करना। ऐसे एक एक्विजिशन आएगा, वो अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पे वो भी बीच में आएगा, गेटवे आएगा, उसका भी काम लगेगा। तो एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे। अभी क्या कह रहा है, अभी क्या कह रहा है कि आईओटी में कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसमें किसी भी तरह का क्या है, बिल्टिंग सेंसर होगा, मतलब पहले से लगा लगाया सेंसर होगा, जिसमें मैनुअल निर्देश के बिना नेटवर्क पर डेटा एकत्र और कह सकते हैं स्थानांतरित करने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा ऑब्जेक्ट में अंतर्निहित तकनीक उन्हें आंतरिक स्थान और बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करने में मदद करती है, जो कि बदले में डिज़ाइन बनाने की प्रक्रिया में मदद करती है। मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से सेंसिंग जो हमारे पास आएगी वो तो आपका अभी तो ये खुदरा आंकड़ा है, लेकिन इसको इकट्ठा करके जब हम कोई एक रूप नया देंगे तो नई प्रणाली आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छा, इससे ये होता है, जैसे हमने कहा कार में सेंसर लगा दिया, सेंसर तो अपना काम केवल वो दूरी नापता था, लेकिन उसी में हम लोग अलार्म लगा के उसको कार में सेट कर दिए। अब क्या है कि जैसे ही अगर उतनी दूरी से कम हुआ तुरंत क्या करेगा, अलार्म बजाना शुरू कर दिया। अब हमारे दूसरे यूज में आ रहा है, हमें वो सेंसर नहीं दिख रहा, हमें अलार्म बजता हुआ दिख रहा है, मतलब अच्छी सुविधा ये आ गई। आप यही चीज है, ये वाला जो आपका जो दूरी है ये लीनियर हो सकती है, ये हो सकता है कि पूरा बिखरा हुआ हो। ठीक है, तो जब हमारे पास पूरा ऐसे फैल के रोशनी जाएगी, फैल के विकिरण जाएगी, तो हमारे पास ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हो सकता है कि अगर इतना मान लीजिए बॉडी इतना है कार का, इतना ऊंचाई है, और इसके सामने अगर यहाँ पे सेंसर लगा रखा है, इसके सामने कुछ ना हो, उससे थोड़ा सा नीचे और हम बैक कर रहे हो, तो क्या वो कैप्चर आ पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फैला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे वो बैक पे जाएगा तो थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ भी वहाँ पे पता चलेगा उतना दूरी कैप्चर करके आपको रोक देगा, अलार्म बजा देगा। कभी कभी धूप वगैरह, आजकल पेड़ वगैरह की कटाई इतनी बड़ी ज़्यादा होती है, धूप वगैरह में कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कार के नीचे, गाड़ी के नीचे जाके सोया रहता है, बैठा रहता है, आप अगर उसको ऑन किए, फटाक से बैक किए, लेके चल दिए, और पता चला चिल्ला के वो भाग रहा है, ये समस्या आएगी ना। तो यहाँ पे आप जैसे बैक गियर लगाएंगे वो तुरंत सेंसर एक्टिव, देखा नीचे कुछ है,
तो अलार्म पहले ही बजाने लगेगा, मतलब आप क्लच ही मत छोड़िए, पहले ही उस चीज को क्या कर लीजिए, पहले ही उस चीज को आप देख लीजिए पीछे क्या है। फिर कैमरा भी लगा है अपना सेंसर के तौर पे, कैमरे से देख लेगा अच्छा कोई है, समझ में बात आ रहा है। हो सकता है ध्यान कैमरे पे ना जाता, लेकिन अलार्म बजाया ध्यान गया ना, तो कैमरा भी सेंसर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपका कहाँ से हो सकता है, ये कहाँ से हो सकता है, आईओटी से। तो वही कह रहा है कि जो हमारे पास एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है, किसमें, उसमें ऑब्जेक्ट जो है हेल्प करता है इंटरेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल स्पेस के लिए और इंटरनल स्पेस के लिए, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों के लिए कर रहा है। और कह रहा है कि आपको डिज़ाइन करने के लिए एक परमिट देता है, एक कह सकते हैं कि यही सेंसर की मदद से हम लोग कोई ना कोई कह सकते हैं डिवाइस बनाते हैं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, कुछ चीज़ें और समझते हैं इसमें। अब आईओटी अगर हम लोगों को प्रयोग करना है तो इसमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आईओटी का हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई कुछ ना कुछ तो हार्डवेयर लगेगा, जो हार्डवेयर आईओटी में यूज होगा उसे आईओटी हार्डवेयर कहेंगे। कौन कौन से आएगा, कह रहा द रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर, यहाँ पे प्रिपेयरिंग एन आईओटी सोल्यूशन, मतलब अगर आईओटी का प्रोग्राम बनाना, आईओटी का कोई डिवाइस बनानी है या ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। किसका किसका, कह रहा है यू फर्स्ट रिक्वायर्ड, पहले सबसे पहले आपको रिक्वायर होगा किसका, सेंसर का होगा। कह रहा है दैट विल बी सेंस द इन्वायरमेंट, कह रहा है कि जो कि इन्वायरमेंट से सेंस करेगा, मतलब रीड करेगा। क्या रीड करेगा, जो भी डेटा होगा, क्योंकि अभी मैं सेंसर को डिफाइन नहीं किया हूं कि किस टाइप का डेटा आएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप का डेटा आएगा, टेम्परेचर सेंसर अलग होगा, प्रेशर सेंसर अलग होगा, है ना, अगर कह सकते हैं गैस सेंसर अलग होगा, ऐसे कई टाइप के सेंसर मिलेंगे, तो उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन कहाँ से वो डेटा उठाएगा, कलेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पूछा जाता है कि आपका इन्वायरमेंट से डेटा सेंस करता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन, तो कौन सा करेगा, सेंसर। कौन करता है, सेंसर करता है। फिर कह रहा है, कह रहा है यू रिक्वायर्ड अ रिमोट, ठीक है, कह रहा है कि डैशबोर्ड टू मॉनिटर योर आउटपुट एंड डिस्प्ले इट, ठीक है, मतलब एक मॉनिटर भी हमें ज़रूरत पड़ता है जो कि क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। अच्छा, मॉनिटरिंग हम करें या ना करें, जो हार्डवेयर हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग तो आएगा ही आएगा, और भी कई सारी चीज़ें आएंगे। जैसे जैसे क्या क्या है, अभी के लिए एक बार एक इस चीज़ को और फिर से देख लीजिए। कह रहा आईओटी समाधान तैयार करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर, आपको सबसे पहले कौन सा लेना पड़ेगा, सेंसर की आवश्यकता होगी, जो कि पर्यावरण को समझेंगे और फिर आपको अपने आउटपुट की निगरानी में करने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए एक रिमोट और डैशबोर्ड की भी आवश्यकता होगी। मतलब रिमोट सेंसिंग, अभी जो मैंने आपको बताया कि दूर से एक्सेस करने के लिए हम लोग ये चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि एट लीस्ट यू विल रिक्वायर, ठीक है, यू विल रिक्वायर अ डिवाइस विद द कैपेबिलिटी ऑफ सर्विंग एंड राउटिंग, मतलब कह सकता है कि एक आपको राउटिंग करने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको बेस्ट रूट बताएगा। क्या बताएगा, बेस्ट रूट बताएगा। मतलब भाई इंटरनेट चलाना है, अभी हमने कहा ना गेटवे पे डेटा भेजना है, तो जब कोई चीज़ अपलोड करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ कैमरा लगा है, ठीक है, सब जगहों पे, तो कैमरा के लिए आप देखते होंगे कि एक डिवाइस आती है, उसमें डिवाइस की मदद से कैमरा चल रहा है, लेकिन हमने वाईफाई से इसको अपने फ़ोन में एक्सेस कर रखा है। अब देखा जाए तो अगर उसमें नेट नहीं रहेगा तो ये हमारे फ़ोन को डेटा दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। हमारे फ़ोन में एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से इसमें हम इसको जूम कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, कौन सा कैमरा एक्टिव करना है कौन सा नहीं, सारी चीज़ों पे पहलू पे बात कर सकते हैं। समझ बात आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर हमारे पास अगर इसका वाईफाई इसमें से निकाल दें, मतलब नेट वाला कनेक्शन इसके जो मेन रिसीवर उससे हटा दें, तो क्या ये अब हमें डेटा भेज पाएगा कहीं, क्लाउड पर भेजना, मतलब इंटरनेट पे भेजना है, तभी हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे उतार पाएंगे, क्योंकि तार थोड़ी ना लगा रखे हैं। समझ बात आ रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमारे पास राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या कह रहा है, कह रहा सम ऑफ द कॉमन सेंसर,
कह रहा है कि कुछ कॉमन सेंसर होते हैं दैट यू आर, कह रहा है सराउंडेड बाई आर, जैसे कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके सामने ये सब दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से सेंसर? जैसे लिखा है एक्सेलरोमीटर है, जैसे आपके पास है टेम्परेचर सेंसर है, जैसे है मैग्नेटोमीटर है, प्रॉक्सीमेटी सेंसर है, उसके बाद गायरोस्कोप है, कह रहा इमेज सेंसर है, लाइट सेंसर है, या फिर प्रेशर सेंसर है, या फिर गैस सेंसर है, या ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो ये सब जो है दैनिक जीवन में आजकल यूज किए जाते हैं इन सभी सेंसर का प्रयोग करके। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग आता है। जैसे अभी हमने कहा एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरोमीटर देखा जाए आपके फ़ोन में ही पाया जाता है। आप देखते होंगे गायरोस्कोप है, आपके फ़ोन में पाया जाता है। जब वीआर वीडियो चलाते हैं ऐसे लगाकर, तो वो अगर गायरोस्कोप 360 डिग्री वाला नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। पहले ज़माने का याद करिए, जो फ़ोन होता था उसमें हम लोग क्लिक करके काम करते थे। जैसे अगर गेम आप खेल रहे होते हैं तो गेम में अगर मान लीजिए अगर ये गाड़ी आपकी चल रही है, कोई रेसिंग गेम है, अगर इधर घूमना है तो हम लेफ्ट इधर बटन दबाते थे। जैसे जनरली 4 और 6 पे रख लेते थे, 4 वाले से इधर मुड़ता था, 6 वाले से इधर मुड़ता था, यही ना। लेकिन जब धीरे धीरे करके प्रोसेस बढ़ा, हमारे में ये सेंसर डाल दिया गया, अब क्या हम मोबाइल ऐसे खाली ऐसे करते हैं वो मुड़ जाता है, फिर इधर करते हैं मुड़ जाता है। मुड़ रहा है कि नहीं? वो जो मुड़ रहा है वो इसी की मदद से मिल रहा है। कौन से मदद से? यहाँ पे एक्सेलरोमीटर, मतलब वहाँ पे क्या है कि वो लीनियर मोशन के लिए उत्तरदायी होता है, और ये अगर देखा जाए तो एंगुलर मोशन के लिए होता है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या किसका काम है, लेकिन अभी ध्यान रखें अलग अलग काम है, लेकिन हमें भले ना पता हो। आप देखेंगे कई सेंसर आपके पास ऐसे हैं, आप देखेंगे जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, देखते होंगे कॉलिंग करते हैं, जब आप कॉल करते हैं तो ऐसे दिखाई पड़ रहा होता, किसी के पास कॉल करिए दिखाई पड़ रहा है, अच्छा कॉलिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही उसको ऐसे कान के पास लेके जाते हैं तुरंत स्क्रीन बंद हो जाती है। बंद होती है कि नहीं? और जो स्क्रीन ये अपनी बंद हो रही है वो किसकी मदद से बंद हो रही है? कोई ना कोई सेंसर है। यानी कान देख गया, कान आ गया है, नहीं आप उंगली भी ऐसे करेंगे इतनी दूरी पे तो वो क्या करेगा? बंद हो जाता है, मतलब दूरी हटाएंगे तो बंद होगा। अच्छा, अगर आपका सेंसर ऑन है तब, अगर सेंसर ऑफ है तो काम करेगा क्या? नहीं, काम ही नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे करूं और यहाँ पे 198 पे ऐसे मैं कॉल करके देखूं, 198 पे कॉल किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंद हो रहा है कि नहीं? जैसे अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक आया, बंद नहीं हुआ। अगर नहीं बंद हुआ मतलब इसमें क्या सेंसर ऑन है मेरा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेंसर ऑन होता तो इतनी दूरी पर्याप्त थी, इतनी दूरी पे क्या होता, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता, लेकिन मेरे में नहीं बंद हो रहा। आप अपने में ट्राई करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि मैं वहाँ का सेंसर ऑफ कर रखा हूँ वेब डेवलपर मोड में जाकर। समझ में आता रहा है? आप में वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। तो जब भी आप कॉल करते हैं, अब ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा ना हो, अगर ये चीज़ स्क्रीन बंद ना हो तो हमें कितना नुकसान होने वाला है। पता चल रहा है कि यहाँ पे होल्ड हुआ, दूसरे पे फ़ोन लग गया। समझ बात आ रहा है? फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ ना हो, इस वजह से यहाँ पे ये सेंसर लगाए गए हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि अपने पास कई प्रकार के सेंसर होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा कलेक्ट होता है वो सेंसर ही करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अंत में आपको सेवा और रूटीन की क्षमता वाले डिवाइस की आवश्यकता होगी। जैसे इसमें अभी नाम आपके सामने है, एक्सेलरोमीटर है, तापमान सेंसर है, मैग्नेटोमीटर है, निकटता सेंसर है, फिर कह रहा है जायरोस्कोप है, इमेज सेंसर है, लाइट सेंसर है, प्रेशर सेंसर, गैस सेंसर, और वही आर्द्रता के लिए ह्यूमिडिटी सेंसर है। ये सारे आपके सेंसर होते हैं। कह रहा बट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कह रहा बट आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस आर द सेल फोन। कह रहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस हमें क्या समझ में आ रहा है? सेल फोन। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम दूर से कहाँ से रिमोट एक्सेस करेंगे? भाई एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस चाहिए, और जनरली ऐसी डिवाइस चाहिए जो हम हमेशा लेके घूम सकें। समझ में? कहीं अगर दूसरे जगहों पे मान लीजिए किसी और में एप्लीकेशन चला ही ले कंप्यूटर में, तो क्या आप कंप्यूटर लेके हमेशा ऑन ले करके टहलेंगे? नहीं।
फ़ोन सबसे बेटर है, मतलब कह सकते हैं कि एक और हार्डवेयर के तौर पे आप किसे ध्यान रखेंगे, सेल फोन को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि मोबाइल ऐप्स हैव कंट्रीब्यूटेड द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन होता है वो इसी की मदद से कंट्रीब्यूट होके चल सकता है और दूसरे में कहाँ चलेगा। समझ बात आ रहा है? तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यही मैं यहाँ पे हिंदी में लिखा गया कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, सेल फोन है, जो कि मोबाइल ऐप ने प्रौद्योगिकी जगत में योगदान दिया है। भाई जाहिर सी बात है, आजकल टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोग आप किस में कर रहे हैं, कोई चीज़ का सेल फोन पे कर रहे हैं, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं आईओटी में इसकी बड़ी भूमिका है। फिर कह रहा है कि आईओटी आवश्यकता के आधार पर डिवाइस के साथ संचार करने के लिए कई तकनीकी और प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ अगर हम यहाँ पे भेज रहे हैं, अभी पता चला हैक करके मेरा कोई और चलाए, तो हम प्रोटोकॉल अगर सिक्योरिटी पैच नहीं बनाएंगे तो क्या वो वर्क कर पाएगा क्या सही से? पॉसिबल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमें सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, प्रोटोकॉल रखना। जैसे भी आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल आता है, कोई ईमेल सेंड करते हैं, एसएमटीपी प्रोटोकॉल आता है। समझ बात आ रहा है? ऐसे इंटरनेट चलाते हैं तो देखेंगे कई प्रोटोकॉल हैं, एक आईपी है, टीसीपी आईपी है, ओएसआई है, कई कई प्रोटोकॉल आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है क्या है कि यहाँ पे अगर आप इस टाइप से अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोगों का आईओटी की अगर बात किया जाए तो उसमें कई सारे ऐसे हैं हार्डवेयर जिनका प्रयोग आईओटी में लगेगा, जिसमें एक नाम अभी निकल के कौन सा आ रहा है, सेल फोन आ रहा है। ठीक है, अच्छा कह रहा है यूज आईओटी यूज मल्टीपल टेक्नोलॉजी, वही बात है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज करता है और क्या करता है, प्रोटोकॉल यूज करता है। किस काम के लिए? कम्युनिकेट विथ डिवाइस, डिवाइस को कम्युनिकेट करते समय। कह रहा है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, मतलब जैसी ज़रूरत है, ये नहीं सब लगा ही लें, जिसकी ज़रूरत है, जिस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वही इसमें से टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। कह रहा है द मेजर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल आर, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या है, ब्लूटूथ है, वायरलेस है, एनएफसी है, या फिर आरएफआईडी है, या फिर रेडियो प्रोटोकॉल्स है एंड वाईफाई डायरेक्ट है। मतलब इन सब का ज़रूरत तो हर हाल में पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब से हम डेटा नेटवर्क पे भेजेंगे, दूसरे जगहों पे भेजेंगे। तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे ये अपने पास जो आ रहा है ये सब आपका, जैसे ब्लूटूथ के लिए अपने प्रोटोकॉल है, वायरलेस के लिए है, एनएफसी क्या होता है आगे चर्चा होगा, आरएफआईडी क्या होता है, या फिर कुछ रेडियो प्रोटोकॉल हैं, या वाईफाई डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए कुछ प्रोटोकॉल हैं। तो वो सभी का अगर देखा जाए तो हमारे पास इन सब में इन सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे इसे चलाने के लिए अगर कोई हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, अगर ये हार्डवेयर के तौर पे अगर लागू हो रहा है तो हार्डवेयर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली प्रोग्राम से अगर ये सेट हो जा रहा है तो प्रोग्राम से काम करेंगे। तो मिला जुला के मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके आईओटी के अंतर्गत कुछ हार्डवेयर के तौर पे जाने गए। किसके तौर पे जाने गए? हार्डवेयर के तौर पे जाने गए। कुछ बात समझ में आया? तो अपने पास आईओटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने समझा कि आईओटी को अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आईओटी हार्डवेयर कलेक्ट करना पड़ेगा। आईओटी हार्डवेयर में क्या क्या आ रहा है, जैसे हमने कहा, एक तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट सेंसर होगा जो कि इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करके हमारे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा, जो कि उस पर प्रोसेस करके क्या करेगा, अन्य जगहों पे डेटा को ट्रांसमिट करेगा, मतलब जैसे गेटवे के माध्यम से हमारे ओवरऑल क्लाउड से होते हुए एप्लीकेशन पे डेटा भेजेगा। एक तो ये सेंसर हो गया। दूसरा अगर बात किया जाए, अब अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो सिक्योरिटी पैच के लिए भी कई चीज़ों को यूज करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, वो चाहे जो प्रोटोकॉल हो, इससे रिलेटेड जिस चीज़ से रिलेटेड जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा करेंगे। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे वो अगर मान लीजिए कि ओवरऑल मान लीजिए राउटर मैंने लगाया, राउटर नेट भी भेज दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर समस्या एक चीज़ की आएगी कि भाई उसको एक्सेस कहाँ से करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, सेल फोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिला जुला के जितने भी चीज़ें उसमें यूज हो रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, आपका सेंसर हो गया, एक्वेटर हो गया, या फिर अभी हमने कहा सेल फोन हो गया, ये सभी हार्डवेयर के तौर पे जाने जाते हैं। बाकी बहुत चीज़ें और यूज होंगी, जैसे जंपर वायर हो गया, भाई वायर वायर भी तो लगेगा, लैन केबल लगेगा, सब हार्डवेयर ही तो है जिसे आप टच करके फिल कर पा रहे हैं। लेकिन अभी एक मोटा मोटा आपके दिमाग में ये आइडिया आया, क्लियर हो गया बात।
अब बात यहीं पे समझे, जैसे मान लीजिए कि अगर अपने पास कह रहा है रिक्वायरमेंट के आधार पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये कमरा आपके पास है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि आपके पास एक कमरा है, इस कमरे में हम बहुत कुछ लगाना चाहते हैं, बहुत कुछ लगाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए ये गेट है। अब ये जो दरवाज़ा यहाँ पे एक सिक्योरिटी लगा दिया है, वो भी कैसी सिक्योरिटी, जो कि पासवर्ड से खुलेगा, ये ताला वाला सिस्टम नहीं है, पासवर्ड वाला यहाँ पे चैम्बर लगा दिया है, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तभी अनलॉक होके एंट्री कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है। इसको आप ऑनलाइन भी सेट कर रखे हैं कि अगर आप दूर भी हैं तो वहाँ से आप पासवर्ड डायरेक्टली एक्सेस करके इसे खोल सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है। आप यहाँ पे जैसे ये आपका बेड लगा है, ठीक है, बेड के आस पड़ोस में कई सेंसर वगैरह लगा रखे हैं, एकदम पूरा जितना हो सकता है लगा डाले हैं। अब सेंसर लगा है, अब सोच के देखें ज़रा, इसी में जाके आपको यहीं सोना है, समझ बात आ रहा है, इसी में सोना है। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा दूर रख दें, रखते हैं ना कि फ़ोन अपने पास आएगा तो नुकसान करेगा। यहाँ तक कि हम लोग उत्तर साइड में अपना सर करके नहीं सोते हैं, कथा चाहे जो हो कि जिसके पिता नहीं रहेंगे वो ऐसा करेगा। बाकी ये है कि उत्तर से वेव, आपका ध्रुवी वेव बहुत तेज होता है, जो कि सीधा सर पे आपके पड़ता है। तो हमें ऐसा, भाई उस समय भ्रांतियाँ ही आपको बचाती थी, क्योंकि लोग डरा देते थे कि वहाँ बरगद के नीचे भूत है तो नहीं जाएंगे आप, नहीं तो हम चाहे जितना कहेंगे तो आप जाएंगे। समझ बात आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो कहावत रहती थी उसको ज़्यादा फॉलो करते थे। तो अभी अब जैसे उत्तर मुख करके नहीं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिए कि ठीक है पिताजी वाला सिस्टम बता देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, आप हमेशा मानेंगे। कौन अपने घर परिवार को तवज्जो नहीं देगा। तो उत्तर मुख करके नहीं सोएंगे, भाई ये 3 और सिरा हमारे पास है। समझ बात आ रहा है। हम पूरब सो जाएंगे, हम दक्षिण साइड में सर करके सो जाएंगे, तो एकदम ये फर्स्ट क्लास हो गया। अब हमारा विज्ञान भी उसमें काम कर लिया और हमारा कह सकते हैं पुरानी कहावत भी काम कर रही है। लेकिन है क्या, हमारे सर को मतलब सुरक्षित रखने के लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हम सोने चाह रहे हैं और यहाँ 20 सेंसर ऐसे लगा के इधर उधर फैलाएं, सबका रेडिएशन आएगा, सबका कह सकते हैं नुकसान ही तो करने वाला है। पता चल रहा है जो उम्र 50 साल की हो 25 साल में आप निपट ली है। तो इतना ज़रूरत भी नहीं है करने का। इसी चीज़ को रोकने के लिए अपने पास, जैसे अभी आप देखेंगे जैसे छोटे मतलब जीव जंतु टाइप में, जैसे मच्छर मान लीजिए, आप जो पेपर आता है जलाए, पता चल रहा है वो देखा पेपर जल रहा है, उसके बाद उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जहाँ जो है एकदम मता के गिर गए। ऐसा नहीं मर गए हैं, वो फिर उठते हैं कुछ समय बाद। तो अभी के लिए फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए उनके पास वो असर कर गया। उसी कमरे में आप भी बैठे रहते हैं, आपको असर होता है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएं, CO बढ़ा दें, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस, ये सब कार्बन मोनो, तो पता चल रहा है कि आप भी ऐसे वैसे करेंगे और वहीं गिरेंगे। समझ बात आ रहा है। लेकिन बस क्या है कि उसके लिए उतना ही पर्याप्त था, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान आपको कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब IoT से कोई डिवाइस या कोई चीज़ बनाएंगे तो वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट को कितना खतरा उस चीज़ से है। समझ बात आ रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं बना देंगे कि मतलब चाहे बन तो गया है, बाकी नुकसान चाहे जितना हो रहा हो। तो इसी वजह से IoT में एक चैप्टर आता है जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हमें डिवाइस बनानी है, मतलब हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, इस टाइप से हमें काम करना है। तो सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताया कि कई सारी चीज़ें इसमें एक एक करके पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे अभी एक था, यहाँ पे ये एक डिवाइस है जिसे हम लोग रेस्पबेरी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पबेरी पाई। इसका भी कई यूज है, बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है आखिर? रेस्पबेरी पाई एक डिवाइस तो दिख रहा है, छोटा सा है ये अच्छा दिखने में बड़ा दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा है। डेबिट कार्ड देखते होंगे, एटीएम जितना बड़ा है। अब एटीएम जितना बड़ा ये क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। सोचिए एटीएम जितना बड़ा है, एकदम छोटा कंप्यूटर है। इसके पास इतनी क्षमता है कि ये जो नॉर्मल आप जिस पे प्रोग्रामिंग अभी आप लोग कर रहे हैं और सारी चीज़ें, इससे वो लाख गुना अच्छा है। कैसे अच्छा है भाई? आपको तो डिटेल में मैं कल बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे देखें, ये देखिए 2 इसमें 3.0 पोर्ट है, 2 2.0 पोर्ट है।
आपका इसी के अंतर्गत देखा जाए तो एक लाइन लगाने वाला भी है। इसी में टाइप सी से इसको पावर मिल जाएगी, मतलब चार्जर, मोबाइल चार्जर से चलने लगेगा। इसी में आपका ये आपके पास आता है, क्या आता है, 3.5 mm जैक, जिसमें आप कोई भी लगा के कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये या मतलब ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह सुन सकते हैं कि ठीक है क्या चल रहा है क्या नहीं। इसी में अगर देखेंगे दो अलग से, एक तो ये वाला है जिससे कनेक्टिविटी आपका प्लग इन करके होती है, और साथ में यहाँ पे दो आपके पास और आ जाते हैं HDMI पोर्ट, वो भी 4K डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ पे डिस्प्ले लगा है ये 4K है फिलहाल, लेकिन ये 4K इससे बड़े बड़े 4K डिस्प्ले को आसानी से दो दो एक साथ लेके चल सकता है। आपके लैपटॉप में i5 मैंने लिया, मान लीजिए 70,000 खरीदा, उसमें एक दिया है, वो भी बड़ा वाला दिया है, माइक्रो भी नहीं दिया है। समझ बात आ रहा है, मतलब मिला जुला के ये आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसका प्रयोग देखा जाए अलग अलग कामों में अभी किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में ये क्या किया गया था, विश्वविद्यालय और मतलब कह सकते हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था। समझ बात आ रहा है, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है इस वजह से। तो इस पे चर्चा हम लोग करेंगे कल, इसका डिटेल कल देखेंगे। आज हमने दो टॉपिक हमने बताया आपको, IoT क्या होता है और IoT में हार्डवेयर कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज इसमें इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वाला जो भी आपके पास ये है एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो जो भी क्लासेज है, ये क्लासेज का जो भी PDF होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।